प्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देव ऋषि नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके बताएं कि गंगा जी का इतना महत्व क्यों है, गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, विष्णु ध्यानम परायणा गीतम च प्रसन्ना नारदेन महात्मना, गंगा जी का सेवन करने से सभी प्रकार की पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप प्रसन्नम सर्व फल वर्ग फल प्रदम, सभी प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली, पापों को नाश करने वाली श्री गंगा जी है। गंगा जी के महत्व को ऋषि मुनि भी वर्णन नहीं कर सकते। इसका एक महत्व कहते हैं, इसके कहने से और सुनने से दोनों को ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो गंगा जी की उत्पत्ति की कथा श्रवण करते हैं, गंगा गंगा नाम पुकारते हैं, तो उनको जो है गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। पहले समय पर जब हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई, तो सृष्टि की प्रारंभ में कश्यप ऋषि, जिनको 13 पत्नी दक्ष ने अपनी पुत्रियों को इनको पत्नी रूप में सौंपा। दक्ष की 13 पुत्री जो हैं, जिनमें धनु से दानव, कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति, विनता से अरुण और गरुण, आदिति से देवता, अदिति से राक्षस और पतंगी से कीड़े मकोड़े और भ्रमरी से उड़ने वाले पक्षी, 13 पत्नियों के द्वारा ही ये 84 लाख जो सृष्टि है वो 13 पत्नियों से उत्पन्न हुई है। और सभी जो कश्यप ऋषि की संतान कहे जाते हैं। कहते हैं किसी को अपना गोत्र नहीं पता हो तो वो कश्यप बोल सकता है। जितने भी ऋषि हैं सब कश्यप ऋषि की संतान है। सबसे बड़ा गोत्र कश्यप हो जाता है। कश्यप से फिर आगे चल के जैसे भारद्वाज हो गया, गौतम हो गया, उपाध्याय हो गए, चौड़ हो गए, जितने भी गोत्र बने, ये गोत्र किसमें, ये ऋषियों के नाम पे हैं। जिस ऋषि की अपनी संतान चली, 4 बच्चे हैं किसी के, तो मुख्य तो पिता का हो गया वंशावली, परंतु 4 बेटों के जैसे अलग अलग परिवार है, उसी पिता के नाम पर पुकारे जाते हैं। वैसे ही सभी गोत्र इसलिए दिया जाता है, उस गोत्र के बहाने अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पूर्वजों का नाम उच्चारण होता है कि हम किस ऋषि की संतान है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, गोत्र भूल रहा हो कोई तो उसको कश्यप बुलवा दो। कश्यप ऋषि के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए कश्यप ऋषि को जगत पिता कहा जाता है। और महाराज मनु और शत्रुपा ये कश्यप ऋषि से पहले उत्पन्न हो गए थे, इसलिए सबसे पहले पुरुष मनु शत्रुपा हैं। उसकी वंशावली में आगे चल के इन दोनों से सृष्टि रची। फिर दक्ष आगे चल के ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष हुआ। दक्ष की जो पुत्रियां थी उनमें से 27 चंद्रमा को दी, जिनमें से एक पुत्री भगवान शिव जी को गई सती, और कश्यप ऋषि को 13 गई, अंगरा ऋषि को भी दी। कश्यप ऋषि की जो द्वितीय पत्नी थी, जिससे राक्षस हुए थे, वो राक्षसों का, दानवों का, धनु के दानव और देवताओं का हमेशा युद्ध चलता रहता था। आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि देवता जो हैं वो शुरू से धर्मपरायण थे।
थे सब मनुष्य, ये नहीं कि पहले से ही देवता हूं, सब एक ऋषि के संतान है, सब मनुष्य थे, परंतु कर्म करके तब देवता बने। सभी ने तपस्या करी, ये नहीं कि जन्म से ही देवता हूं। जैसे कुबेर था तो कुबेर ने भी भगवान शंकर जी को प्रसन्न करके तब कुबेर बना। इंद्र था तो इंद्र जो है ये भी तपस्या करके तब बना है। सूर्य है, सूर्य नारायण भी कश्यप ऋषि की संतान है। देवता और राक्षसों का युद्ध रहता था। देवता दैत्य आपस में लड़ रहे थे। इधर प्रहलाद जी का एक पोता हुआ जिसका नाम था बलि। प्रहलाद जी के वंश में, हिरण्यकश्यप के वंश में जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्य के राक्षस हुए थे, पर वंशावली राक्षसों की थी। परंतु इनका बेटा जब से प्रहलाद हुआ, प्रहलाद की फिर वंशावली जो चली है वो भगवान विष्णु की भक्ति जुड़ रही है। राक्षस जरूर हुए परंतु भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, देवताओं से लड़ाई करते थे, देवताओं से युद्ध होते थे, विष्णु की भक्ति करते थे। परंतु उनके कर्म जितने भी हुए सब सत्पुरुषों वाले हुए। कोई किसी को सताता नहीं था, ना मांस खाते थे, ये नहीं मनुष्यों का भक्षण करते हो। शुद्ध सदाचारी हुए थे, केवल देवताओं से युद्ध होते थे। कि प्रहलाद जी के वंश में विरोचन भी हुआ, वो भी बहुत बड़ा दानी था। फिर शिवी महाराज से भी हुए, फिर आगे चल के बलि हुआ, फिर बाणासुर हुआ, वो भी शंकर जी का भक्त था, जिसकी पुत्री उषा को जो अनिरुद्ध के साथ में विवाह हुआ था। तो राजा बलि ने देवताओं को जीतने का इरादा करके स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। शुक्राचार्य की उसको शक्ति प्राप्त थी और सभी ब्राह्मणों की शक्तियां राजा बलि के साथ हो गई थी। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों सबसे बड़ा कहते हैं सृष्टि में कौन होता है? मंत्र। मंत्र के बल पर पूरी सृष्टि चलती है। मंत्र से किसी भी देवताओं को आप सामने बुला सकते हैं। श्री सूजी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों मंत्र बल की शक्ति के द्वारा देवताओं का आह्वान किया जा सकता है और मंत्र बल के द्वारा ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण मंत्रों को सिद्ध करते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण की सेवा करता है, ये नहीं कि कई मन में विचार आता है, कई प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मणों से लोग आस लगाते हैं कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से हमें धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। ये अपने लिए अर्जित क्यों नहीं करते उसका प्रयोग? औरों के लिए मंत्रों का प्रयोग कर देते हैं, यंत्र बना के देते, अपने लिए क्यों नहीं करते? परंतु वेद पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता। वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने नया ब्रह्मांड बना दिया था, सारे देवी देवता बना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ करके बाकी सारे देवी देवता, इंद्र वरुण कुबेर, सब कुछ, पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने तो पूरे ब्रह्मांड में बनाई है। वशिष्ठ जी ने पूरी सृष्टि छोटी सी पत्थर की शिला के अंदर बना दी थी। छोटी सी शिला लग रही है, उसके अंदर प्रवेश करो तो पूरी दुनिया समाई हुई है, पूरा ब्रह्मांड। इतना तपबल था, परंतु अपने लिए कभी महल भी नहीं बनाया। ये केवल विश्वामित्र को दिखाया था करके, सारे अस्त व्यस्त कर दिए थे वशिष्ठ जी ने, परंतु स्वयं भिक्षा ग्रहण करते थे। क्योंकि कभी भी ऋषि मुनि ब्राह्मणों को कभी भी आज्ञा नहीं है कि अपने लिए प्रयोग करें। मंत्रों का जिस दिन अपने लिए प्रयोग करेंगे तो उनका मंत्र जो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ना धन के लिए कर सकते, ना कामना के लिए कर सकते, ना निरोगता के लिए कर सकते, किसी लिए नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण भी हमेशा कोई घर में परेशानी दूसरे ब्राह्मण से कहेगा कि तुम मेरे लिए ये कर दो। राजा बलि ने इसी का फायदा उठाया। राजा बलि को पता था कि देवता बलवान किससे हैं। देवताओं को जो हवन किया जाता है, आहुति दी जाती है, ब्राह्मण उनका जो जाप करते हैं, उसके द्वारा देवताओं की शक्ति बढ़ती है। इसलिए क्यों ना मैं पहले ही ब्राह्मणों को वश में कर लूं,
और ब्राह्मण केवल किसके होते हैं? मान सम्मान के भूखे होते हैं। प्रेम से बोले, उनको द्रव्य भोजन कराया, प्रेम से उनको दक्षिणा दी, प्रसन्न हो गए। और राजा बलि ने क्या करा? दिन और रात ब्राह्मणों की सेवा में लग गया था। उनके पैर धोने, उनको सेवा करनी, ब्राह्मणों की राजखुशी लेनी, तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है, उनके लिए भंडार खोल दिए थे। दिनों रात ब्राह्मणों की सेवा करता। इसलिए ब्राह्मण का राजन, तुम हमारे लिए सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से करी थी, कुछ मांगा नहीं, तो हमें भी फर्ज बनता है, तुम्हें कुछ देना चाहिए। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के यज्ञ किया, अपने मंत्रों की पूरी शक्ति दी, जिससे एक ऐसा रथ और धनुष सवार प्राप्त हुए जिस रथ पर सवार होने पर राजा बलि को कोई भी पराजित नहीं कर सके, क्योंकि सारी तपस्याओं की बल सबने दे दिए थे। और पहले ऋषि मुनि ब्राह्मण तो कई कई हजार वर्ष तपस्या करते थे, वो सारी शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। अब तो राजा बलि ने सभी राक्षसों को बुला लिया कि अब तो मेरे पास शक्ति भी है। राजा बलि ने सभी राक्षसों को साथ लेकर के, जिसमें 10,000 करोड़ सैनिक थे, 10 लाख हाथी, 10 लाख घोड़े, 10 लाख रथ, और उनके साथ में सबके साथ 500 पैदल सैनिक, जिसमें कुमांड कुपर्ण बाणासुर का पुत्र उस सेना में सेनापति था। देवताओं को जीतने के लिए आकाश मार्ग से राजा बलि ने अमरावतीपुरी को जाकर के घेर लिया। देवराज इंद्र का राजा बलि का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतना कल्प के अंत में जो पिछला कल्प था, इस कल्प की कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, पिछले कल्प की कथा है। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, बड़ी भयंकर तबाही की स्थिति बन गई। उस समय देवता और राक्षस एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। कल्प के मेघ में आकाश मार्ग में खून की नदियां बह रही थी, क्योंकि ग्रह मंडलों पे खड़े होकर के युद्ध होता था। आकाश में, स्वर्ग की भूमि पर युद्ध हो रहा है। असुर देवता जो नगाड़े के द्वारा शब्द कर रहे हैं कि इन राक्षसों को मार डालो, काट डालो। देवताओं के शब्दों से और राक्षसों के सिंहनाद से पूरे आकाश में शब्द हो रहा है। देवता राक्षस एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, जिनमें अग्निबाण, वरुण बाण, कुबेर अस्त्र, अनेक शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। संग्राम में राक्षस जो भी अस्त्र चलाते हैं, देवराज इंद्र उनको अपने वज्र से चूर चूर कर डालते थे। कोई देवता हाथी से, घोड़ा वाला घोड़सवार से, रथी से अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध कर रहे थे। अमर भाव को देवता प्राप्त होकर के, क्योंकि देवता अमर थे, राक्षसों पर टूट पड़े, राक्षसों का विनाश करने लगे। इधर राक्षस ने देखा कि देवताओं ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया है, तो राक्षसों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र, पत्थर, भिंदीपाल किसे कहा जाता था? कहते हैं कि भिंदीपाल बंदूक को कहा जाता है संस्कृत में। बंदूक अभी नहीं बनी है, ये पहले से ही बन के आ रही है। पहले समय पे भी बंदूक थी। आज कहते हैं लोग कि आज के समय पर वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कहते हैं पहले समय विज्ञान नहीं था, लोगों की गणना होती है, परंतु पहले समय के वैज्ञानिकों के सामने आज का वैज्ञानिक केवल पंगु है, कुछ भी नहीं है। केवल मोबाइल बनाने से, कंप्यूटर बनाने से वैज्ञानिक, तो पहले समय पे ऐसी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी थी कि पुष्पक विमान क्या है, ये भी तो विज्ञान का स्वरूप है। और आज जो वैज्ञानिक बना रहे हैं ना, ये मिसाइलें बनाई हैं, जो बिजली बनाई है, इस सब का वर्णन आज से 5000 वर्ष पहले चरक संहिता में लिख दिया था। चरक संहिता पढ़ो, चरक संहिता में बिजली बनाने की विधि पहले दी गई है। अगर पहले ज्ञान नहीं था तो उस पुस्तक में पहले से क्यों लिखा हुआ है कि बिजली कैसे बनाई जाती है?
और ये विमान कैसे बनाया जाता है? पहले अब हवाई जहाज कहते हैं, पहले विमान शब्द आता था। विमान को बनाने की तकनीकी भी चरक सहायता ने चलाई है। चरक सहायता में सारे एक से एक हुए हैं। और नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जो हमने यात्राएं करी हैं चंद्रमा की, ये सब ग्रंथों में से ले लेकर के करी हैं। क्योंकि ग्रंथों में, भागवत में पंचम स्कंद में पढ़ो, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, कितना किलोमीटर है, किस दिशा में है, एक एक शब्द लिखा हुआ है। पृथ्वी से नरक लोक किधर है, पृथ्वी के नीचे कौन से खंड में जाने पर कहां का रास्ता मिलेगा। और चरक संहिता में वैज्ञानिक तत्व है, एक एक चीज का वर्णन। पहले विमान कैसे थे? पुष्पक विमान भी तो लोहे से बना था, सोने की, चांदी की धातुओं से, लोहे की धातुओं से। पहले मन के अनुसार चलते थे, आदमी का मन पढ़ते थे वो। और जो बिगड़ जाता था, किसी ने अस्त्र मारा, अगर वो टूट गया तुरंत बन के तैयार भी हो जाता था। ये मंत्रों की नहीं थी, ये यंत्रों की शक्ति थी, जिसे मैं दानव ने बनाया था। उसे मैं दानव ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बनाया था, जो मायावी, ये केवल वैज्ञानिक था उन पे। तो ऐसा ही रथ था। तो बंदूकें भी उस समय थी, तलवार, फरसा, तोमर, परग, छुरी, इन सभी अस्त्रों के द्वारा युद्ध हुआ। इनमें राक्षसों के ऊपर, राक्षस देवताओं के ऊपर टूट पड़े। देवता राक्षसों का वध कर रहे हैं 1000 वर्ष तक। जो देवताओं की 1000 वर्ष है, 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ था। दिन और रात भयंकर युद्ध चल रहा है। हजारों वर्षों तक जब राक्षसों की शक्ति बढ़ने लगी, राक्षस प्रबल होते जा रहे हैं, राक्षसों के सामने देवता जो है युद्ध भूमि छोड़कर के भाग गए। देवताओं ने देखा कि जो भी राक्षस मारे जाते हैं उन्हें शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। और बृहस्पति किससे करते थे? द्रोणागिरि पर्वत से जड़ी बूटी ला करके। और जड़ी बूटियों में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि एक बात जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वृंदावन में जैसे गांव में घास काटने जाते हैं, तो खेतों पर कोई घास काटने गया था, तो उसका हाथ कट गया। तो क्या किया जाता है वहां पर? जैसे घास लेते हैं, घास से खून पूंछते, पूंछ के फेंकते रहते हैं। कहते हैं कोई ऐसी घास आई जो उसके स्पर्श करते ही और पूरा घाव गायब हो गया, कि कहां पर चोट लगी है, कहां पर कटा है, कुछ निशान ही नहीं। दोबारा उसने उंगली काटी और दोबारा घास लगाई, पर दोबारा मिली नहीं। दोबारा एक एक दिन का ढूंढता रहा। तो कहते हैं जड़ी बूटियों में बड़ी शक्ति होती है। तो राक्षसों को संजीवनी विद्या से और देवताओं को बृहस्पति द्रोणागिरि पर्वत से करते थे। परंतु आज वो सब फेल हो गए, राक्षस प्रबल हो गए। सभी देवताओं को युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाना पड़ा और जाकर के पर्वत की कंदराओं में, पृथ्वी में भटकने लगे। इधर राक्षसों का राज्य हो गया, तीनों लोकों का राज्य राजा बलि के अधीन है। परंतु राज्य प्राप्त होने पर राजा बलि के राज्य में कोई दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति अपना कर्म करते थे, सभी को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती। राजा बलि स्वयं सबकी सेवा करता, सूर्य चंद्रमा सबकी व्यवस्था राजा बलि चला रहा था। स्वयं सूर्य बन के चमकना, इतनी दिव्य शक्तियां। और हमेशा राजा बलि का नियम था कि नारायण की भक्ति में लगा रहता था। भगवान नारायण का सबसे प्रिय भक्त था। राजा बलि दिन और रात विष्णु की भक्ति करता। स्वर्ग में इंद्र आदि देवता, लोकपाल, सभी की व्यवस्था स्वयं देख रहा है। सभी देवता जब भूखे प्यासे वन वन भटकने लगे, तब मां से देखा नहीं गया, क्योंकि मां को तो दुख होता ही है। माता अदिति ने सोचा कि किस तरह से मेरे पुत्रों का राज्य प्राप्त हो। माता अदिति ने अपने स्वामी से कहा, तो कश्यप ऋषि ने उनको एक व्रत नियम बता दिया, तपस्या की विधि बताई, उनको मंत्र दिया कि तुम जाके ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। माता अदिति वन में गई, वन में जाकर की तपस्या कर रही हैं।
माता अदिति ने शुरुआत में भगवान की तपस्या करने के लिए कहते हैं कि कोई भी नियम लो एक साथ नहीं होता। अगर आप एक साथ ही अन्न जल छोड़ दो तो बीमार हो जाएंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे नियमों को डालना चाहिए। माता अदिति ने शुरू में क्या किया कि एक समय का भोजन छोड़ दिया। भगवान का भजन करती हैं दिनों रात, एक समय भोजन करती हैं। फिर धीरे धीरे 2 समय का भोजन छोड़ दिया। फिर कुछ महीने तक केवल फल और जल ये खाकर के रही। फिर धीरे धीरे फलों को भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे माता ने फलों को भी त्याग करके केवल जो पत्ते गिरते थे उन पत्तों को खा करके गुजारा करने लगी और तपस्या कर रही हैं। फिर आगे चल के जब थोड़ी सहने की शक्ति होती गई, फिर पत्तों को भी छोड़ दिया, जल पी करके तपस्या करने लगी। और जल पीते पीते आगे चल के एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के और अपनी श्वास, जल को भी छोड़ दिया, श्वास भी बंद कर ली और श्वास को रोक करके भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। माता अदिति की ऐसी तपस्या देख करके राक्षस भयभीत हो गए। राक्षसों ने सोचा कि माता अदिति तपस्या कर रही हैं, नारायण भगवान को प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा अंत हो जाएगा। राक्षसों ने मायावी रूप बनाकर के, देवताओं को रूप बनाकर के और जाकर के माता अदिति के पास पहुंचे और जाकर के रोते हुए माता अदिति से कहते हैं कि हे मां, इतनी परम तपस्या क्यों कर रही हो? हे मां, हम तुम्हारे पुत्र हैं और हमसे देखा नहीं जाता। हे माता, शरीर को छुड़ाने का, ये सुखाने का जो दुख है इसे छोड़ दो। जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने ग्रंथों में कहा है कि जो लोग परिश्रम करते हैं परिश्रम से सुख की प्राप्ति होती है। शरीर को जो दुख देता है वो पापी का जाता है, इसलिए शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। हे मां, धर्म से प्राप्त होकर शरीर यत्न से रक्षण करना चाहिए। जो रक्षण नहीं करते आत्मघाती कहे जाते हैं। जो शरीर की रक्षा नहीं करते शरीर को सताते हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर मिला भगवान ने दिया, भगवान कहते हैं ना कि मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा गमाई तो मैं क्या करूं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, ये हीरा शरीर है, इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। फिर भी हम वृथा गमाते हैं। किसमें? जीवन में लोग सोचते हैं खाना पीना, घूमना फिरना, शौक श्रृंगार करना, यही हमारी जिंदगी है। कई लोग कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें जितना जीना है अच्छी तरह से जी लो, शौक मौज करो, खाओ पियो, अय्याशी करो, क्या करना है, एक दिन छोड़ के जाना है। परंतु उसका तात्पर्य गलत निकालते हैं। कहते हैं क्या करना है, छोड़ के जाना है, इससे शौक मौज के लिए मिला है। पर ये नहीं सोचते छोड़ के तुम्हें जाना है तो तुम प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते? गृहस्थी में रहो, हर कर्म करो, घर की व्यवस्था संभालो, परंतु एक नाटकी की तरह गृहस्थी में रह रहे हैं, परिवार की देखरेख कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभाओ, परंतु प्रभु की भक्ति करते हुए, धन को नौकर बन के कि हम इस घर के नौकर हैं, ये हमने धन कमा रहे हैं, परिवार का पाल रहे हैं, पर इस धन में से प्रभु की भक्ति भी करनी है। ब्राह्मण भोजन कराना, संत भोजन कराना, दान करना, ये सब हमें करना है। ये अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाओ जिससे दोबारा आपको मौका मिले। और कोशिश तो यही करो कि हम आवाज जन्म से ही मुक्त हो जाएं, कि ना जाने असंख्य जन्मों से भटक रहे हैं। राजा बलि को तीनों लोगों का ईश्वर मिला, प्रभु की भक्ति उसने नहीं छोड़ी, नारायण की भक्ति नहीं छोड़ी। इंद्र के इंद्रासन पर बैठा हुआ है और इंद्रासन पर बैठते ही जो उसने ब्राह्मण भक्ति का प्रण लिया था वो भी नहीं छोड़ा। ये नहीं सोचा क्या तो मुझे मिल ही चुका है, क्या जरूरत है, नहीं, वो करता ही रहा, सारे नियम करता रहा।
राक्षस कहते हैं कि हे माता शरीर की रक्षा करो, हे मां मनुष्य के बिना गौएं, पशु, सर्प, ये सब मां के बिना मनुष्य को मुर्दे के समान है। जिस घर में मां नहीं वो घर केवल मुर्दा के समान होता है। घर की शोभा बड़े बुजुर्गों से होती है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग हों, जिस घर में स्त्री हो, तभी बच्चे हों, तभी घर बनता है। अकेले से घर किसी का नहीं बनता। पूरा परिवार हो, माता पिता नहीं हो तो उस घर की भी शोभा नहीं होती। बड़ा बुजुर्ग जो घर में बैठा होता है एक शोभा होती है उससे। हे मां दरिद्री, रोगी, परदेसी, कैसा भी हो, इंसान कितना भी थका हुआ हो, कितनी भी टेंशन में हो, और अपनी मां से मिल रहता है ना तो उसका दुख दूर हो जाता है। एक उसमें हिम्मत आ जाती है कि मेरे सिर पर कोई मां पिता चाहे बुजुर्ग हो, घर में बैठे कुछ करने लायक नहीं है, फिर भी इंसान निष्पक्ष रहता है कि मेरे ऊपर कोई है, उसे किसी से डर नहीं लगता बाहर। इसलिए मां घर में अन्न, जल, धन, स्त्री से प्राणी विमुख हो जाए पर माता से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। राक्षस वैसे धर्म की कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, और ध्यान रखना राक्षसों ने कभी माता पिता को रुक नहीं दिया। आज के लोग माँ बाप को सता रहे हैं। राक्षसों ने कभी भी किसी स्त्री की इज्जत पे हाथ नहीं डाला। हाँ, केवल उनका एक ही होता था कि वो मनुष्य भक्षण कर जाते थे, परंतु किसी की बहन बेटी को राक्षसों ने बुरी दृष्टि से नहीं देखा। किसी राक्षस ने देखा हो तो आज तक बताओ, किसी राक्षस ने किया? मनुष्यों से, देवताओं से अच्छे कर्म राक्षस कर जाते थे। केवल इतना करते थे कि राक्षसों का क्या था कि मनुष्यों का भक्षण करते थे और पूजा पाठ में विघ्न डाल देते थे। पर जो राजा बलि जैसे राक्षस भी हुए जिनके राज्य में पूजा पाठ का पूरा अधिकार है, सब अपनी स्वतंत्र जिंदगी जियो। इसलिए राक्षस कह रहे हैं मां कभी भी प्राणी को माता से विमुख नहीं होना चाहिए, मां को नाराज नहीं करना चाहिए। जिस घर में माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उस व्यक्ति को तो घर से वन में चला जाना चाहिए। जिस घर में मां से लड़ाई रहती है, मां को घर में रखते नहीं है, लोग घर से निकाल देते हैं। और आज के समय पे तो ये दो सुख तो बहुत कम मिल रहे हैं। कहते हैं जिस घर में मां का सुख हो, शादी हुई कुछ ही दिनों के बाद में सास बहू की नहीं बनती। सास ससुर अलग रह रहे हैं, बहू बेटा अलग रह रहे हैं। सबसे पहला सुख तो ये खत्म हो गया। दूसरा उसके बाद में कि पतिव्रता स्त्री बहुत आधे से ज्यादा ये कार्य हो रहा है कि स्त्री पतिव्रता नहीं, ना पुरुष पत्नीव्रता है, दोनों दुष्चरण से हो रहे हैं। तो ऐसे घरों को तो जो कहते हैं ना, इनमें से जो एक भी सही है, दोनों सुख नहीं है, उसे घर से बाहर वन में चले जाओ या भजन करो जाके कहीं। इसलिए माता नारायण की भक्ति के बिना जैसे धर्महीन है, जिस धर्म में प्रभु की भक्ति ना हो, धर्म कोई सा भी हो, नए नए धर्म बन के तैयार हो रहे हैं जिनमें भगवान को पूजा ही नहीं जाता। ऐसा धर्म बेकार है जिसमें प्रभु की भक्ति नहीं हो। केवल संसार में अभी तो उसका सुख भोग लो, पर अमर नहीं हो, जाना तो पड़ेगा ही। और जब जाना पड़ेगा वहां पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर नीच योनियों में चला जाना है, भटकते ही रहना है। तो बिना भगवान के धर्म बेकार है, समाचीन भोग रहे धन बेकार है, जिस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा हो। पैसा है तिजोरी में बंद पड़ा है, ना घर के लिए कर रहे, ना अपने पेट के लिए कर रहे, ना बच्चों के लिए कर रहे, ना दान पुण्य में कर रहे, जमा कर करके रख रहे, वो धन भी बेकार है। एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, उसका क्या फायदा, कौन सा साथ ले जाना है। स्त्री पुत्र के बिना घर बेकार है। केवल घर में पुरुष ही पुरुष हो, वो घर घर नहीं लगेगा। स्त्री से और बच्चों से लगता है। एक दिन के लिए स्त्री और बच्चे किसी घर से बाहर चले जाएं, स्त्री अपने मायके चली जाती है, पत्नी बच्चों को साथ ले जाए, वो घर ऐसा लगेगा सुमसान शमशान के तरह, उस घर में रौनक नहीं रहेगी। वैसे माता के बिना घर होता है। इससे मां तुम अपने लड़कों की रक्षा करो,
हमें बहुत दुख हो रहा है। इस प्रकार से दैत्यों ने अनेक तरह से माता अदिति को चलायमान करना चाहा, परंतु माता अदिति दिगी नहीं। माता अदिति शांत बैठी रही, तपस्या में लगी रही, भगवान में ध्यान था। तब सभी दैत्यों ने देखा कि माता अदिति जो है तपस्या से निष्कृष्ट नहीं हो रही है, उन्होंने राक्षसों का रूप धारण कर लिया। राक्षसों का रूप धारण करके लाल लाल नेत्र, बड़े भयंकर मुख धारण कर लिए और मुख से अग्नि उत्पन्न कर दी। पूरे वन में आग लगा दी। वो 100 योजन 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर का जंगल था, पूरे जंगल में आग लग गई, परंतु उस अग्नि ने माता अदिति का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। क्योंकि जो भगवान के ध्यान में मग्न होते हैं, अग्नि का भय कब तक रहता है? जब तक हमें अपने शरीर का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। जब संसार का ज्ञान खत्म हो जाए, परमात्मा के ध्यान में डूबे हों, उस समय ना मृत्यु आ सकती है, ना अग्नि जला सकती, इस शरीर को भी स्पर्श नहीं कर सकती है। परंतु ध्यान ऐसा होना चाहिए, खो जाओ बिल्कुल। ये नहीं कि आंखें बंद करके बगुला भगत बन के बैठे हुए हैं। आंखें बंद कर रखी है और मन इधर उधर भटक रहा है, चाहे मुख से नाम ले रहे हैं पर मन भटक रहा है, तो परमात्मा में नहीं लग रहा। इसलिए संपूर्ण भाव से एकाग्र होकर परमात्मा में खो के देखो, और सब आनंद की अनुभूति भी अलग होती है। और कहा जाता है जितनी देर आप सच्चे भाव से भगवान का भजन करोगे, भगवान का ध्यान लगाओगे, वो आपकी आयु से अलग होता है। आयु में नहीं गिना जाता वो समय। अगर आप 1 घंटा रोज भजन करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, तो 1 घंटे आपकी आयु रेखा बढ़ गई, निश्चित रूप से बढ़ती है। परंतु ये नहीं केवल माला फेर रहे हैं, माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर। मन का भटकाव हो रहा है, परंतु मन जो है, तभी तो कहा जाता है मन के बहुते रंग हैं, क्षण के न बदले सोए, एक रंग में जो रंग है ऐसा बिरला कोय। मन को गिरगिट कहा गया है। मन भटकता ही रहता है। केवल एक कथा ऐसी है, तभी तो परमात्मा ने, ऋषि मुनियों ने, स्वयं भगवान ने व्यास जी का अवतार लेकर कथा की रचना करी कि कथा के समय प्राणी एकाग्र हो जाता है। आप कथा में जितनी देर बैठोगे, कभी ना कभी आपको एक बार ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जो खो जाएंगे। कई बार आंखों से आंसू भी आएंगे, ऐसी कथा भी, कई बार हंसी भी आएगी, कई बार भाव भी बनेगा। और भजन करने में आप माला लेकर के बैठे हैं तो उस समय मन भटकेगा जरूर। 1-2 माला फेरने के बाद में मन भटकना शुरू हो जाएगा। जिस चीज की सोच भी नहीं रही, वो बातें पुरानी भी दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो भजन किसका हो रहा है? वो तो केवल उंगली चल रही है, मुख चल रहा है, पर ध्यान और मन तो कहीं और भटक रहा है। इसके लिए मन को एकाग्र किया जाता है, और मन को एकाग्र करने के लिए आदत डालनी पड़ती है। और मन को एकाग्र करना है तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को सुधारो। जो भी चीज आती है दृष्टि के द्वारा आती है, आंखों के द्वारा आती है। दृष्टि सुधरेगी तो परमात्मा की सृष्टि में गुण दोष कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जब सृष्टि भी सुधर जाएगी तो मन भी सुधर जाएगा। कोई माताजी अपने बच्चे को लेकर के और साधु महाराज के पास में गई कि महाराज मेरा बेटा जो है बहुत मीठा खाता है। साधु महाराज ने कहा कि कितना खा जाता है? दिन में 1 किलो खा जाता है। साधु महाराज ने कहा कि अभी नहीं, आप 1 वर्ष के बाद में आना, मैं कुछ बताता हूं, आशीर्वाद देता हूं। 1 वर्ष के बाद में गई दोबारा, जाके कहा महाराज मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आपने कहा था 1 वर्ष बाद आना। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा बेटा मीठा खाना छोड़ देगा। ये चंदन का वाटी ले जाओ, 1 किलो की है ये, रोजाना इसे घिस घिस के तिलक लगाना बेटा, इसमें रोज घिसना, घिस के तिलक लगाना और इसके बराबर तोल के मीठा खाया करना, इससे ज्यादा नहीं खाना। और उस बच्चे ने देखा 1 किलो का तो पूरा मिल ही रहा है, 1 किलो तो रोज खाने को मिलेगा। तो उसकी माँ कहती है महाराज ये तो पहले भी कर सकते थे, 1 साल बाद दोबारा बुलाया मुझे। महाराज जी कहते हैं माँ पहले मैं खुद ही मीठा खाता था तो आशीर्वाद क्या दूंगा, पहले मैंने खुद को सुधारा कि आशीर्वाद भी उसी का फलता है जो उस लक्षण लायक हो।
अगर आप सज्जन का आशीर्वाद लोगे ना तो सज्जनता के लिए उसी का आशीर्वाद फलेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और उसके बाप भी वैसे हैं, वो कितना भी आशीर्वाद देते रहे उसका आशीर्वाद नहीं फलेगा। इसलिए आशीर्वाद देने वाले को भी सात्विक होना चाहिए। तभी कहा जाता ना दान, दान का ये नहीं है कि उठा करके आप कहीं भी दे दो। कई लोगों ने प्रश्न किया, एक लोग ने प्रश्न किया था, प्रश्न आया था मेरे पास में कि गुरुजी ये बताओ कि आपने उपाय बताया कि इस उपाय को ब्राह्मण को देना है, हम किसी गरीब को भी तो दे सकते हैं। तो उसका हमने समझाया कि ब्राह्मण को क्यों दिया जाता है, गरीब को क्यों नहीं। गरीब को तुम केवल दया कर सकते हो, दान नहीं दे सकते। रास्ते चलने वाले पर दया करो, उसे भोजन करा रहे हैं, उसकी कोई हेल्प कर रहे हैं, वो दया है, दान नहीं है। दान किसके लिए कहा जाता है? जो सुपात्र हो। और हम ये नहीं कहते ब्राह्मणों में भी सब सुपात्र होते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए काल नेमी भी होते हैं। काल नेमी भी साधु का वेश बना के राम राम जप रहा था हनुमान जी के सामने। कहा जाता है कि आपका दान जो सही रास्ते पर लगे आगे जाके। ब्राह्मण को इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है, जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो मांस मुद्रा का सेवन नहीं करेगा, वैश्यावृत्ति नहीं करेगा। तो आपका दान कहां गया? चाहे उसके बच्चों के पालन में गया, सही जगह पर गया। अगर किसी और ने आपने दे दिया, रास्ते में आपके दरवाजे पे आते हैं, दान ले जाते हैं, आपसे पैसा लिया और थोड़ी दूर जाकर सायकाल को उस पैसों से शराब पी रहे हैं, तो वो दान कहां गया? गलत जगह पे गया। और उसमें देने वाला और लेने वाला दोनों ही नरक में चले जाते हैं। इसलिए तो साधु संत कहते हैं कि आप किसी भी करो, चाहे कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको परखो कि ये दान के अधिकारी है कि नहीं है। इससे अलावा चाहे कोई आप किसी भी, ये जरूर नहीं है कि कर्म से ब्राह्मण है। कोई भी साधु संत, कहते हैं साधु संत की ब्राह्मण की भक्त की जात नहीं पूछे, पर जो सदाचारी हो, संत है, उसके आश्रम में जाके दान क्यों करते हैं? कि आश्रम में पता होती है साधु सेवा होती है। जो आपके दरवाजे पर आया है वो संत है, साधु है, असाधु है। इसलिए दान का सदुपयोग करना चाहिए। माता अदिति जो है भगवान के ध्यान में पूरी मग्न थी, एकाग्र थी। इसलिए माता अदिति को जो अग्नि है कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो उसी समय पर राक्षस माता अदिति को मारने के लिए दौड़ते हैं, बड़ा भयंकर रूप धारण करके मारने के लिए चले। उसी समय सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने सभी राक्षसों का जो वहां जंगल में थे, वन में थे, उनको वध कर दिया, उनको भस्म कर दिया। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में लग जाता है। आप एक बार भक्ति करके देखो। आपको अगर बुरे स्वप्न आते हैं, रात को गजेंद्र मोक्ष पढ़ के सो। सुबह गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहे हो कि रात में बुरा स्वप्न आया, गजेंद्र मोक्ष का मुझे पाठ करना है, गजेंद्र मोक्ष सुनना है। आप नियम धारण करो, भगवान की भक्ति करो। जिस दिन आपको स्वप्न में डर लग रहा होगा, आपको देखना कि स्वप्न में भी सुदर्शन चक्र आपके चारों तरफ घूमता हुआ नजर आएगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। जो भगवान के नामों का जाप करते हैं, सहस्र नाम का पाठ करते हैं, सुदर्शन चक्र स्वयं रक्षा करता है। स्वप्न के माध्यम से आपको चेतावनी भी मिल जाएगी और इतना दिव्य तेज होगा कि आपको स्वयं अनुभूति होगी कि वो आनंद मुझे प्राप्त होता रहे। अगर आप ठाकुर जी की सच्चे भाव से पूजा करते हैं ना, तो आपको एक बार ऐसे दर्शन होंगे कि जिसमें आप पूरे दिन डूबे ही रहोगे। और एक बार अवसर जरूर आता है वो। और वो जो दिव्य दर्शन होते हैं, उस दिव्य दर्शन की इतनी सुंदर झांकी है कि ये मूर्ति तो कुछ भी नहीं है। वो आनंद ही अलग है, वो तेज ही अलग है। और जो वस्त्र पहने ही हरित वर्ण के या पीत वर्ण के, हरे या पीले, दो रंगों में दिखाई देते हैं। वो वस्त्र भी, वो रंग भी आपको यहां नहीं मिलेगा।
वो रंग भी अद्भुत होता है, ऐसी अनुभूति होती है। तो वो होता है ध्यान की, उसमें आप रमने लग गए, और जब आप रमने शुरू होंगे तब ये संकेत आते हैं। ये ऐसे नहीं आ जाते संत ऋषि मुनियों को, परंतु उस स्वप्न को छिपा लेना। अगर ऐसे आते हैं, केवल किसे बता सकते हैं? अपने माता पिता या गुरु और ब्राह्मण, इनको बता सकते हैं, बाकी संसार में नहीं बताना चाहिए। नहीं, प्रभु समझ जाते हैं अब तो ये पाखंडी हो गया है, ये अपना प्रचार करने लग गया है। माता अदिति की चक्र के द्वारा रक्षा हो रही थी, चक्र के द्वारा माता अदिति रक्षित हो गई, सभी राक्षसों का अंत हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, हरि भक्त होते हैं, उनके महत्व को देवता भी नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी भक्त के अधीन हो जाते हैं। हमेशा उनका नाम लेने से उपद्रव शांत हो जाते हैं। नामदेव जी हर व्यक्ति में भगवान को देखते थे, और एक बार वन में जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, उन्हें सामान खरीदना था। सामान खरीदने के लिए जा रहे, रात का समय था। तो नामदेव जी, किसी को अगर भूत प्रेत आता था, किसी घर में उपद्रव हो जाता, अब नामदेव जी पहुंच जाते थे, जैसे भजन कीर्तन करते हुए नामदेव जी के दर्शन से सब उपद्रव नष्ट हो जाते थे। वह समय विठ्ठल विठ्ठल बिहारन दास कुंज बिहारी सियादास विठ्ठल विठ्ठल गाते रहते थे। रास्ते में एक भूत ने देखा, भूत एक जो बड़े खुंडक में था, कि मेरे सहपाठी सब इनके दर्शन से चले गए। पता नहीं, मेरे सहपाठी इनके दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, या ये जल छिड़क देते हैं, जितने भूत प्रेत हैं। उसके बाद में वो दिव्य तेज से आता है, चला जाता है, पर उसके दिमाग में ये तो था नहीं कि वैकुंठ चले जाते हैं, वो मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। उसने कहा आज इनको मैं डराऊंगा, आज इनको देखता हूं मैं। उसने क्या किया, जमीन से लेकर आकाश तक अपना शरीर आकार बढ़ा लिया, रास्ते में खड़ा हो गया, बहुत लंबा शरीर। अब नामदेव जी जा रहे हैं विठ्ठल करते हुए, जैसे सामने देखा भूत को, वो डरे नहीं, आते भूत को देख के कीर्तन करने लगे, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ। भगवान का नाम दे दिया लंबकनाथ। कितने लंबा शरीर लेके आए हो हे लंबकनाथ, तुम्हें लग रहा होगा मुझे डर नहीं लगा रास्ते में, इसलिए मेरे संग चलने के लिए, मेरी रक्षा के लिए पधारे हो। जब कीर्तन करने लगे नाच करके, ना उस भूत ने देखा ये तो मुझ में भी भगवान देख रहे हैं, और मुझे लंबकनाथ कहकर के मेरी पूजा कर रहे हैं। और उसी भूत ने नामदेव जी को अपने कंधे पर बैठाया और जाके बाजार छोड़ाया। तो ये कहते हैं कि प्रभु की भक्ति, जो भगवान का भक्त होता है, उसकी ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो मेरी किशोरी जी की शरण में आ गया है, मेरे श्याम सुंदर की शरण में आ गया है, उसे ना किसी शनि से डरना, ना राहु केतु से डरना, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल संसार के लिए नियम करो कुछ, पर डरना नहीं है। कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल उसके जीवन में कष्ट आ रहा है तो ये मत समझना कि शनि ग्रह से आ रहा है या राहु ग्रह से आ रहा है, वो हमारे कर्मों को काट रहे हैं भगवान। भक्त को नहीं डरना है, गृहस्थी को डरना है। गृहस्थी को ग्रहों की पूजा करनी है, गृहस्थी और ग्रह। पर जो भक्त है उसे किसी ग्रह का डर नहीं है, ना किसी भूत प्रेत पिशाच का डर है, उसे किसी अंधविश्वास में प्रपंच में पड़ना ही नहीं है। हमारी जो संभालेंगी श्यामा जी संभालेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।